जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग एंड ह्यूमन माइंड। जो एक टर्म यूज़ होती है मशीन लर्निंग की, ये उसी की एक टाइप है। और जो लोग मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, नंबर वन, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, नंबर टू, और जो लोग जो है न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं इन तीन टेक्नोलॉजी पे, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम ये पार्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल, मशीन लर्निंग को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सही है। तो जनाब, अगर आपको इन तीन टर्म्स का आइडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का या न्यूरल नेटवर्क का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप academy-kh.com की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च करो, वहाँ पे 10 से 15 मिनट की एक वीडियो मिल जाएगी आपको, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट की वीडियो। उस वीडियो के अंदर इन तीनों टॉपिक को मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया है। ये वो देख लेना, वहाँ समझना, फिर आगे देखना, अदरवाइज़ ये वीडियो को डायरेक्ट मत देखना। सही। तो आज की वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे एडवांस टेक्निक्स इन मशीन लर्निंग, वो कौन सी टेक्निक है? दैट इज़ सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। तो इस पर हम काफ़ी डिटेल में आज हम बात करेंगे। ओके जनाब, आज की वीडियो बनाने का मेरा जो मेन जो इरादा बना वो ये था कि आज मैं सुबह एमआईटी की कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ था एमआईटी ने। और उसमें उन्होंने क्या क्लेम किया हुआ था कि जो ह्यूमन माइंड ब्रेन जो है, उन्होंने रिसर्चर्स ने उनके तहकीक की है, उन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने ये कहा है कि भाई आपका जो ब्रेन यूजेस अ प्रोसेस सिमिलर टू मशीन लर्निंग अप्रोच। एक प्रोसेस को यूज़ करता है मशीन लर्निंग अप्रोच को, उस प्रोसेस का क्या नाम है? सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। तो मैंने कहा कि यार चलो आज मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग है क्या, और ये मशीन लर्निंग से इसका क्या ताल्लुक है। तो इन चीज़ों को आज मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखें, इन तमाम बातों को डिस्कस करने से पहले जो मेरी एक वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको अब आप नहीं भी देख कर आए तो चलो 5 मिनट का ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, समझ जाओ, ताकि आगे वीडियो समझने में आपको आसानी हो जाए। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स। ये तीन मेन टेक्नोलॉजीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या? वो ये है कि भाई किसी भी मशीन डिवाइस के अंदर आप इंटेलिजेंस प्रोड्यूस करवा दो, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर लेकर आ जाओ। जब उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर लाने के लिए आपको उसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंसान और मशीन में फ़र्क क्या है? क्योंकि इंसान जो है डिसीजन ले सकता है, जबकि मशीन डिसीजन नहीं ले सकती। इंसान डिसीजन क्यों ले सकता है? क्योंकि उसके पास दिमाग है। तो आप क्या करोगे? मशीन के अंदर न्यूरल नेटवर्क बनाओगे। इट एक्ट्स लाइक ए ह्यूमन माइंड। एक मशीन है, सपोज उसको, ये मशीन का स्ट्रक्चर है, मशीन का मुंह है, उसके अंदर आप यहाँ पे ये दिमाग लगा दोगे। सही है। अच्छा, इस दिमाग के अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं। हमारे दिमाग के अंदर मल्टीपल सेल, जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं, सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जब इसको हम न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है। तो आपने न्यूरल नेटवर्क आपने मशीन के अंदर प्रोड्यूस करा दिया, चलो भाई दिमाग बना दिया। अब जब दिमाग बना दिया तो दिमाग के अंदर डेटा कैसे डालोगे भाई? बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में डेटा कहाँ से आता है? उसकी आंखों से आता है, उसके कान से आता है, उसके सेंसेस से आता है। कौन चीज़ कितनी गर्म है, कौन सी चीज़ कितनी ठंडी है, कौन सी लाइट ज़्यादा है, लाइट कम है, कौन सी डार्क है, कौन सी लाइट कलर है, सब चीज़ें वो क्या अपनी आंखों से सेंस करता है, अपने कानों से सुनता है, अपने हाथों से सेंस करता है। मशीन के बाद ऐसी क्या चीज़ है? तो आप मशीन को, जो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप मशीन को क्या करो? डेटा फीड करते हो उसके उसके न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ये डेटा फीड करते हो कि भाई किस चीज़ को हम कार कहते हैं, किस चीज़ को हम टेबल कहते हैं, किस चीज़ को हम साइकिल कहते हैं, किस चीज़ को हम सूरज कहते हैं, किस चीज़ को हम घर कहते हैं। तो ये सारी सारी आप मैनुअल फीडिंग करते हो। जो फीडिंग आप कर रहे हो मशीन के न्यूरल नेटवर्क के अंदर, इस प्रोसेस को आप कहते हो मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, एक होती है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। आज इन दोनों टाइप्स पर हमने डिटेल में बात करनी है। तो अभी हमने बात कर ली न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होती है। थर्ड वन होता है रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थर्ड पार्ट क्या होता है? रोबोटिक्स। रोबोटिक्स ये कि भाई दिमाग के अंदर सारी डिसीजन मेकिंग सब कुछ आ गई, भाई दिमाग ने डिसीजन लिया कि भाई मुझे कोई चीज़ उठाकर खानी है, तो यार इसके पास हाथ तो नहीं है, इसके पास टांगे तो नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसके साथ पूरा एक रोबोट का पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, दो हाथ बनाने पड़ेंगे, दो टांगे हैं, जो भी स्ट्रक्चर आप उसको बनाओगे ताकि ये एक्शन ले सके। तो हम कहेंगे ये रोबोटिक्स वाला पार्ट आ गया इसके अंदर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, किसी भी मशीन में दिमाग प्रोड्यूस करना, उस दिमाग को ट्रेन करना, उस दिमाग को एक्शन करने के लिए पार्ट्स प्रोवाइड करना। तो ये इस तरह पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। और ये चीज़ें यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में लिख भी दी हैं, और आर्टिफिशियल वाली इंटेलिजेंस वाली वीडियो में मैंने आपको समझा भी दिया है। ओके जनाब, अब हम बात करेंगे
बेसिकली मशीन लर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया मशीन लर्निंग बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है सुपरवाइज लर्निंग और एक होती है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग, अच्छा जो सुपरवाइज लर्निंग होती है उस पर मैं पहले बात करूँगा। सुपरवाइज लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जो कि किसी की सुपरविजन के अंडर हो। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपको लेबल्ड डेटा दिया जाता है। लेबल्ड डेटा वो डेटा होता है जो कि किसी फील्ड से रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल, आप आए हो किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, सही है, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हो, आपको कुछ नहीं पता इंडस्ट्री में काम कैसा होता है क्या होता है, लेकिन आप जिस सुपरवाइज़र के हाथ चढ़े हो वो सुपरवाइज़र है ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री का। तो इसका मतलब ये है कि ये सुपरवाइज़र आपको वो डेटा देगा जो कि ऑटो पार्ट से रिलेटेड हो। क्यों? क्योंकि सुपरवाइज़र क्या समझता है कि भाई मेरे पास ये मशीन आई है, इससे मैंने काम लेना है, सही है, तो मैं उसको वो डेटा दूं जो मेरे लिए हेल्पफुल हो। यानी सुपरवाइज़र को पता है कि डेटा की इनपुट क्या है और डेटा से मैंने आउटपुट क्या लेनी है, तो मैं अपनी मशीन को उसी तरह फीड करूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सुपरवाइज लर्निंग जो होती है विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डेटा होती है। लेबल्ड डेटा क्या होता है, जो कि ह्यूमन जो होता है, कोई भी इंसान जो होता है उस डेटा को लेबल्ड कर देता है कि ये मेरे मतलब का डेटा है और इसको मैं ये कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री का सुपरवाइज़र है, इसको पता है कि मैं इसको कार कहता हूँ, मैं इसको पहिए कहता हूँ, मैं इसको लाइट कहता हूँ, मैं इसको शीशा कहता हूँ। तो यही चीज़ सारी की सारी वो उस बंदे को बताएगा। इस बंदे को सारी चीज़ें पता चलेंगी, फिर ये बंदा इसी के लिहाज से प्रोसेसिंग करेगा, इसी के लिहाज से इसको ये आउटपुट देगा। तो सुपरवाइज़र ने अपनी मर्ज़ी का डेटा इसको दिया ताकि उसको अपनी मर्ज़ी की आउटपुट मिल सके, एक लेबल्ड डेटा दिया इसको। तो ये जो लर्निंग होती है सुपरवाइज लर्निंग, ये एक नैरो लर्निंग कहलाती है और इसकी मदद से जो मशीन के अंदर, इस मशीन के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोड्यूस हुई वो एक लिमिटेड होती है। अगर तो अभी जो इस मशीन के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन पावर प्रोड्यूस हुई है, इसके दिमाग में जो डेटा आया है वो रिलेटेड टू ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री आया है। किसमें? ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री में। लेकिन अगर इस बंदे को ले आके मैं अगले दिन ट्रेनिंग के बाद ले आके बैठा दूँ मैं मेडिकल की फील्ड के अंदर, या इसको मैं ले आके होटलिंग की फील्ड में बिठा दूँ, तो वहाँ पे काम करेगा? वहाँ पे काम नहीं करेगा। वहाँ पे वो बंदा काम करेगा जिसकी ट्रेनिंग होटलिंग के लिहाज से हुई है, जिसकी ट्रेनिंग मेडिकल के लिहाज से हुई है, तो ये लोग वहाँ पे काम करेंगे, ये वाला बंदा वहाँ पे काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, सुपरवाइज लर्निंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डेटा जो होती है वो एक लिमिटेड स्कोप में होता है, सही। अब हम बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग या सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, यानी ऐसी लर्निंग जिसके अंदर आपको कोई सुपरवाइज़र नहीं होता, तो वो सेल्फ सुपरवाइजर लर्निंग है। खुद से अब आप उसके सुपरवाइज़र हो, अब आप उसको अपनी मर्ज़ी से डेटा आप क्या करते हो, लर्निंग करते हो। तो देखो, जो रिसर्चर ने जो बात कही थी आपके दिमाग के बारे में कि आपका दिमाग जो है मशीन लर्निंग की बेसिस पे काम करता है और जो टेक्निक यूज़ करता है वो है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग, तो यकीनन आपका दिमाग सेल्फ सुपरवाइजर लर्निंग पे ही काम करता है। किस तरीके से, इसको हम नॉर्मल लाइफ में हम इसको चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है बमुश्किल 1 से लेकर 5 साल तक पेरेंट्स को घर के अंदर बंद रख सकते हैं। उसके बाद बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, सही है, वो डेटा क्या करता है, वो अपनी मर्ज़ी से लेता है, अपने सारा डेटा अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट से उठाता है। वो अपने ड्राइवर अंकल से कुछ डेटा लेता है, अपने क्लास फेलो से डेटा लेता है, अपनी मिस से डेटा लेता है, अपने स्कूल फेलो से डेटा लेता है, अपने स्कूल के स्टाफ से डेटा लेता है, सही है। स्कूल के बाहर खड़े जो लोग सामान बेच रहे हैं उनसे डेटा लेता है, तो स्कूल के बाहर जो लोग खड़े हो तो उनसे डेटा लेता है। ये मुख्तलिफ़ तरह का डेटा ये बंदा ले रहा है और ये बच्चा ले रहा है। अब ये मुख्तलिफ़ टाइप का डेटा ले रहा है और अपनी मर्ज़ी से ले रहा है। आज का दिल चाहता है कि मैं इससे डेटा लूँ, उससे लेगा, आज का दिल चाहता है मैं इससे डेटा लूँ, यानी खुद डिसीजन ले रहा है, खुद सारा डेटा ले रहा है। तो ये ऐसी जो लर्निंग होती है बहुत ज़्यादा वास्ट होती है। तो अब जो दुनिया के अंदर जो रोबोट्स बनाए गए हैं, अभी तक जितने भी रोबोट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं सुपरवाइज लर्निंग पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो अगला स्टेप है, अब रोबोट्स के अंदर जो लर्निंग की पावर प्रोड्यूस की जा रही है, दैट इज़ सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। यानी पहले जो रोबोट्स थे वो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे, लेकिन अब जो रोबोट्स हैं आने वाले वक्तों में वो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे। यानी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हर चीज़ के लिए हो, सारा का सारा डेटा इनके पास हो, इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट। अभी जो इनका लिमिटेड सा डेटा है, अब जो आने वाले रोबोट्स होंगे उनके पास डेटा बहुत ज़्यादा डेटा होगा। इस चीज़ को ज़रा आप पढ़ लेना। यानी सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग ज़्यादा बड़ी लर्निंग होती है, इसमें आपको ज़्यादा डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ता है। अब सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग को हम डार्क साइड ऑफ द इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ऐसा हम इसको क्यों कहते हैं? ऐसा हम इस वजह से इसको कहते हैं कि आपको पता है कि मशीन के पास एक ही चीज़ की कमी थी, मशीन आपसे ज़्यादा एक्यूरेट थी,
मशीन आपसे ज़्यादा फास्ट थी, लेकिन उसका माइंड पावर नहीं थी। तो अब आपने क्या किया, इसमें न्यूरल नेटवर्क आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, सही है। और फिर इसको जो है मशीन लर्निंग भी आपने इसको करवा दी। और मशीन लर्निंग भी वो जो कि सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग आपने इसको दे दी, यानी इसको आपने इतनी एबिलिटी प्रोड्यूस कर दी कि ये लर्निंग खुद करे अपनी मर्जी से। यहाँ पे कैमरा फिट कर दिया, सही है। यहाँ पे कानों में स्पीकर फिट कर दिए, सही है। यहाँ पे सेंसर फिट कर दिए, यहाँ पे स्पीकर फिट कर दिए, सही है, सही है। और इसको अपने बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर दे दिया, इसको यहाँ पे क्या नाम है रोबोट्स बना दिया इसको। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया भाई कि अब इसके अंदर जो है सेल्फ लर्निंग भी बढ़ गई है, और सेल्फ लर्निंग के बाद अब ये डिसीजन खुद ले रहा है, खुद लेने के बाद खुद से एक्शन भी कर रहा है, सही है। अब इसका मतलब अभी ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा एक्यूरेट है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग ने 100 साल के अंदर जो डेटा सीखा है, जो समझा है, हो सकता है ये रोबोट जो इस डेटा को बमुश्किल 1 महीने के अंदर सीख जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बमुश्किल 1 से 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद ये रोबोट्स आपसे कई गुना ज़्यादा अक्लमंद हो जाएंगे। यानी ये आपके ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, आपके ऊपर हावी आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग को हम क्या कहते हैं, द डार्क साइड ऑफ द इंटेलिजेंस। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आ गई हैं तो आप मेरी वेबसाइट का विज़िट लाजमी करिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा।